बेसिकली आज क्या है, बॉक्सिंग रहेगा। इस बार आज जो होगा बॉक्सिंग की जो ट्रेनिंग होगी वो एंड्योरेंस बेस्ड होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस बैंड, केटल बेल और उसी के बेस रहेगी। थोड़े एक्सप्लोसिव वर्कआउट, काफ़ी ज़्यादा जो पंचेस जो है एंड्योरेंस बेस्ड, ताकि शोल्डर ना भरे फाइट में, काफ ना भरे, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ये सब जो है भरे ना फाइट में। और उसका बेस्ट तरीका है एंड्योरेंस, वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एक्सप्लोसिवनेस। तो आज उसी के ऊपर बेस्ड है। आंखें थोड़ी सोर सी लग रही होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद पूरी बॉडी एक कर रही थी, तो थोड़ा लंबी ड्यूरेशन की स्लीप ली मैंने और उसकी वजह से आंखें थोड़ी सोर लग रही होंगी मेरी। तो जस्ट नहा के अब भी आ गया मैं डायरेक्ट जिम ही ट्रेनिंग पे। तो वार्म अप में पहले 30 मिनट स्किपिंग, तो 30 मिनट में मुझे 6 से 7,000 स्किप्स करने हैं, तभी बॉडी वार्म अप होगी मेरी। और अगर मज़ा आ गया और ज़्यादा करने का मन करा तो 10,000 भी कर दूंगा। दैट 10,000 नहीं यार, क्योंकि बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ तो मेरी काफ जो है वो भर जाएंगी, बट दैट्स द फन, यही तो असली मज़ा है। पैर भरने, फिर ट्रेनिंग करनी, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लोसिव फुटवर्क, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। माइंड कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन बनाने हैं, जैसे ये मारा, ये ऑल्टरनेट या फिर सेम, ये सब करना। अभी धीरे धीरे आओ तुम आगे, तुम्हें पता चलेगा। तो चलते हैं। वार्म अप हो गया अभी मेरा, तो अभी बस फुटवर्क ड्रिल करनी है। फुटवर्क ड्रिल में क्या है कि ये समझ रहे होगे, ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली पहले प्लेट में जो है फुटवर्क ड्रिल है, मतलब तीनों प्लेटों में फुटवर्क ड्रिल है, बट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अब दिखाता हूँ। फर्स्ट प्लेट में तो ईजी है, इस पर टैप करना है। ये जो था ये सिंपल वर्जन था, ये 30 सेकंड 3 सेट 3 सेकंड 30 सेकंड, तो ये करना है। ये सिंपल था। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स, एक लेवल ऊपर, सेकंड प्लेट पे। इस पे कैसे करना है दिखाता हूँ। अब ये इसमें क्या है कि बॉडी वेट स्विच करना है, अपना प्रिसीजन स्विच करना है और अपनी बैलेंसिंग है वो भी मेंटेन करनी है। तो ये एक लेवल है। अब ये थर्ड जो है मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो इसमें अभी बेसिकली मैं केवल प्लेसिंग सीख पाया हूँ। प्लेसिंग कैसे भी दिखाता हूँ तुम्हें, आ जाओ। कोई दो एक साइड, ठीक है। स्विच, ये स्विच स्विच स्विच, एंगल साइड, ये, हाँ। ये मैं आ गया साउथ पो, हाँ हाँ। स्विच, साइड स्विच। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं क्लोज रेंज में हूँ, हाँ 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 हाँ, ये। और इसमें और थोड़ा हाँ 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 हाँ। अगर मैं ये आगे फेस इधर है तो साउथ पो, हाँ 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 हाँ। तो अभी केवल प्लेसिंग ही कर पा रहा हूँ मैं, और साइड स्विच साइड स्विच साइड स्विच। तो ये ड्रिल करनी है 30-30 सेकंड, 3 सेट। पहले सिंगल पे, फिर डबल पे, ठीक है, फिर ट्रिपल। जल्दी से निपटाते हैं, फिर आगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करूँगा। तो बेसिकली सीन क्या था अभी कि दिन का वर्कआउट मैंने वो कर दिया था होल्ड, क्योंकि मेरे शोल्डर में पेन होना शुरू हो गया था। और जैसे पेन होना शुरू हो गया, दैट्स द साइन दैट आई शुड स्टॉप माई वर्कआउट, क्योंकि कुछ तो गलत कर रहा था मैं। और जैसे कि मैं इंजरी लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग को उसी वक्त होल्ड पे डाला और सीधा अपने डाइट पे चला गया। डाइट करके सीधा रात के वर्कआउट पे आ गया हूँ मैं।
12 बज चुका है, बट लेट्स स्टार्ट, नहीं रिज्यूम, लेट्स रिज्यूम माई वर्कआउट। पहले स्ट्रेचिंग से करता हूँ। स्ट्रेचिंग में बताता हूँ तुम्हें क्या ऐसी शोल्डर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाई क्वालिटी वर्कआउट, हाँ हाई क्वालिटी स्ट्रेचिंग है शोल्डर की। तो शोल्डर के लिए बेसिकली स्टैंडर्ड जो है, पहले तो शोल्डर रोटेशन है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो ये पहले करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऑल्टरनेट, रिवर्स, ये तो स्टैंडर्ड हो गया तुम्हारा। ये थोड़ा घुमा लिए ऐसे, ये तो काफ़ी स्टैंडर्ड हो गए। अब जो टॉप नॉच एथलीट कॉर्नर मैग्रेगर भी यही ड्रिल करता है शोल्डर मोबिलिटी के लिए, शोल्डर स्ट्रेचिंग के लिए। क्या करता है वो, हल्के से हॉर्स स्टांस पे आता है, लूज और पूरा फ्री छोड़ देता है। जो भी तुम्हारे शोल्डर टेंडन्स हैं वो लूजन अप हो जाएंगे, बट इसकी एक ड्रॉबैक है, ये इतनी हाई स्पीड में करते हैं। फिलहाल तो माइक की वजह से रुको। तो इतनी लूजन अप होकर के पूरी बॉडी तुम्हारी बैक एंड फोर्थ हो रही है, इसकी वजह से लूज हो जाएगी। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि डिसलोकेट भी हो सकती है, ये ड्रॉबैक है, क्योंकि तुम्हारे शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स सब लूज है, तो डिसलोकेट होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये अवॉइड करो और अपने हिसाब से करो। स्टार्टिंग में स्लो करो, जैसे जैसे कंफर्टेबल हो फास्ट करते जाओ, और इससे क्या है कि शोल्डर काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। अगर तुम्हारी माइनर इंजरी है, ज़्यादा बड़ी इंजरी है, तो उसके लिए तो फिर तुम फिजिशियन दिखाओ, वही बेटर है। सो वार्म अप के बाद ये रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग है। इसमें बेसिकली एंड्योरेंस बेस्ड है, अपर कट्स, स्ट्रेट हुक्स, ये सब डेवलप करेंगे, एंड्योरेंस बनाएंगे इसका। 3-3 सेट ईच एक्सरसाइज, बूम, नेक्स्ट वर्कआउट चलते हैं। पर पहले ये इसके लिए बेसिकली लाइट वेट है, ये अराउंड 4 किलो होगा। 4 किलो इज़ इनफ स्ट्रेट पंचेस के लिए। लेट्स गो। थोड़े पंचेस फ्लेयर हो रहे थे, विच इज़ अ वेरी बैड साइन। फ्लेयर नहीं करने, स्ट्रेट। अब वो तो केटल बेल की वजह से इधर उधर शिफ्ट हो रहा था, तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में फ्लेयर करने पड़ रहे थे। बट यू गाइज डोंट डू दिस, दिस इज वेल गुड इनफ। स्ट्रेट पंचेस कैसे मारे, इसका एक बेस्ट तरीका है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आंखों पे फोकस, आंखों के बीच में नाक पे, दिस इज योर टारगेट। पंच मारते वक्त तुम्हारा मुक्का तुम्हारी नाक को कवर करना चाहिए। ये 3 एक्सरसाइज हो गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।